लीजिए, नाश्ता हो गई। बहुत टेस्टी लगा है आइसक्रीम। अच्छी लग रही है, खा के देखो ये थोड़ा। आप खा के देखो। आप खाओ। आप पहले खाओ आप पहले आप। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। शुभ रानी चैनल में आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ। तो आज है संडे और संडे में मैं सुबह का थोड़ा नज़ारा आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए कितना ओस गिरा है और ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है अभी। ये तो मैं 8 बजे का शूट कर रही हूँ, लेकिन सुबह ज़्यादा पड़ी थी और अभी तो थोड़ा बहुत सब दिखने लगा है। दूर दूर में थोड़ा सा ओस गिरा है और सारा कुछ तो दिख ही रहा है, बिल्डिंग सब। तो फिर मैं सुबह से काम धाम करी, अपना झाड़ू पोछा लगा के नहा धोआ के पूजा की। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी भी पूजा किए और फिर जाके मैं नाश्ता बनाने के लिए चली गई। नाश्ता मैं बनाई थी आज, जबकि संडे है तो मैं सोची कि कुछ तला हुला करती हूँ, क्योंकि एक ही दिन मिलता है, दोनों एक साथ नाश्ता भी कर सकते हैं, लंच भी करते हैं और डिनर भी करते हैं। वैसे तो वो हमेशा चले आते हैं ऑफिस, तो मैं अकेले ही नाश्ता भी ठूसती हूँ। तो क्या ही करूँ, बोरिंग लगता है अकेले अकेले। तो उनके साथ में रहती हूँ जब, तो कुछ अच्छा ही बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाई थी हरी मटर की पूरियाँ बनाई थी, जो कि मैदा और आटा मिला के मैं बनाई थी। ज़्यादा मैं मैदा नहीं देती हूँ, तो आटा मिला के मैं बनाई थी। और यहाँ पे मैं हरी मटर और आलू की सब्जी बनाई थी। बनाई हूँ आज ग्रीन मटर की कचौड़ी और मटर आलू की सब्जी। आज संडे है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा हरी हरी मटर की कचौड़ियाँ बना देते हैं। तो बन चुका है, तो अभी नाश्ता करेंगे, तो इसको मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। ये लीजिए, नाश्ता हो गई। बहुत टेस्टी लगा है आइसक्रीम। अच्छी लग रही है, खा के देखो ये थोड़ा। आप खा के देखो। आप खाओ। आप पहले खाओ आप पहले आप खाओ, खाओ। फिर आप जाके खाओ मैं खाती हूँ। अरे आज आज आप खा के देखो। तो यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा मेरे हस्बैंड जी को पहले ही देती हूँ नाश्ता, फिर जाके मैं खाती हूँ। लेकिन वो बोले कि जिद करने लगे कि पहले आप ही खाओ फिर जाके मैं खाऊंगा। तो फिर मैं खाने लगी और बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत दिन के बाद में बनाई थी और बहुत टेस्टी लगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं खोल के भी दिखा रही हूँ कि मतलब अंदर में मैं स्टफिंग दी थी, मतलब ग्रीन मटर को ग्राइंडिंग करके उसको छौंक लगाई थी, मतलब थोड़ा फ्राई की थी, मतलब जीरा धनिया ये थोड़ा सा मसाला दे के थोड़ा फ्राई की थी, उसी को स्टफिंग की थी। और फिर जाके हस्बैंड जी को भी नाश्ता दी मैं, और उनको तो इतना तीखा लगा, वो पूरा नाक से पानी निकलने लगा उनका। तो वो फिर खा रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा था बोल रहे थे। फिर नाश्ते खाने के बाद फिर दोपहर के लिए खाना बनाना शुरू कर दी मैं। तो उसके लिए मैं आज बना रही थी मशरूम, जो कि मैं बाज़ार से लाई थी। वो चैत्र मार्केट गई थी ना, तो उधर से 2 पैकेट लाई थी, तो एक ही पैकेट अभी बना रही हूँ। तो उसको मैं अच्छे से धो ली हूँ और 2 पीस करके मतलब कट कर ली हूँ। तो उसको ज़्यादा मसाला नहीं, सिर्फ ऐसे ही लटपट थोड़ा थोड़ा सा टमाटर वमाटर दे के अच्छा से लटपट ही बनाऊंगी, ज़्यादा मसाला नहीं दूंगी। तो यहाँ पे मैं कैप्सिकम दे के मशरूम को बना रही थी, और इसमें ज़्यादा मसाला नहीं, टमाटर अदरक मिर्ची जीरा धनिया यही सब दे के थोड़ा सा मिलाई और इसको फ्राई करके थोड़ा सा पानी दे के इसको ढक दी। और उसके बाद बन गया मेरा मशरूम। और क्या, हाँ, और उसमें ब्रोकली भी दी थी, उसमें तो दिख ही नहीं रहा है, मैं उसको ज़्यादा फ्राई कर दी थी। तो उसमें मैं ब्रोकली जो लाई थी उसको भी मैं फ्राई फ्राई करके उसमें डाल दी थी। तो अच्छा ही लग रहा था। और उसको, ब्रोकली ऐसा चीज़ है ना, उसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता, लेकिन मेरा ये गलती था, मैं उसको ज़्यादा फ्राई कर दी थी और वो पूरा नरम हो गया था, दिख भी नहीं रहा था। ए देखो, दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो कोई बात नहीं। फिर उसके साथ मैं बनाई थी उस दिन दाल बनाई थी और टमाटर की चटनी बनाई थी, जो मीठी वाली होती है वो चटनी बनाई थी। और उसके बाद करेले का भुजिया बनाई थी। तो ये सब मैंने शूट नहीं किया है, कुछ थोड़ा बहुत शूट की थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।
फिर खाना बनाने के बाद फिर मैं बैठ गई और उनको भी बैठा दी कि चलो खा लेते हैं। तो यहाँ पे वो सलाद खा रहे थे, पहले वो सलाद खा लेते हैं फिर जाके वो चावल खाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ बना ली थी। तो यहाँ पे देखिए चावल है, दाल और पत्ता गोभी का सब्जी और सैलड वो खा रहे थे। और उसके बाद ये मशरूम बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी लगी, और करेला का भुजिया और टमाटर की चटनी। तो मैं बोली कि चलिए तब आप स्टार्ट कीजिए खाना। फिर दोनों का खाना पीना होने के बाद मैं अपना बर्तन उर्तन मांज ली, फिर चली गई मैं ऊपर छत के ऊपर। तो फिर मेरा आज का इतना कपड़ा मैं धोई हूँ ना, बिलीव कीजिए इतना सारा जो देख रहे हैं सारा का सारा मतलब कपड़ा ये सब वॉशिंग मशीन करके धोई हूँ। लेकिन वॉशिंग मशीन में से डाल देने से तो नहीं होता है ना, उसको फिर करना भी पड़ता है, इधर से उधर करो उधर से इधर करो, फिर उसको ब्रश से घिसो, फिर पानी दो ये दो, फिर सुखाने के लिए जाओ। 2 बार 3 बार 4 बार करके जा रही थी आ रही थी छत के ऊपर, और बहुत मुश्किल लग रही थी। और इतना सारा कपड़ा सब अगर हाथ में लेके जाते ना, मेरा हाथ भी दुख जाता सीढ़ी में जाते जाते, तो मैं शायद गिर भी सकती थी। इसलिए मैं क्या की, नीचे तो साफ ही थी तो उसमें एक मतलब बेडशीट बिछा दी, उसके उसी के ऊपर सारे कपड़े में डाल दी, और उसको मैं क्या की दोनों तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में गांठ बांध दी और इधर से भी गांठ बांध दी, और उसको फिर टान टुना के मैं फिर नीचे ले गई। और बहुत मुश्किल था मेरा लेना, ये बाप रे बाप बहुत मुश्किल से मैं लेके गई थी घर पे। फिर उसको मैं घर में सजा सुजा के फिर से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों फिर छत के ऊपर आए, और वहाँ पे फिर दोनों धूप सेक रहे थे क्योंकि खाना खाने के बाद ज़्यादा ठंडी लगने लगती है। तो फिर जाके दोनों फिर धूप सेकने लगे। तो छत के ऊपर आने के वक्त ही मैं एक चटाई भी ले आई थी और एक पानी का बोतल भी ले आई थी कि बार बार मुझे फिर नीचे ना जाना पड़े। तो मैं बोली कि ठीक है, पानी का बोतल ले आई थी, फिर एक आंवला भी ले आई थी, बोली कि और वो बोले थे कि और एक आंवला भी ले आओ। तो उसके साथ नमक सारा कुछ मैं इंतजाम करके छत के ऊपर आई। सारा कुछ तो ले आई पर तकिया लाना ही भूल गई। तो मैं बोली कि मैं और नहीं जा सकूंगी, मेरे गोदी में ही सर रख के सो जाओ बस। तो वो फिर सर रख के अपना मोबाइल चला रहे थे, और जो मैं आंवला लाई थी वो ऐसे नमक डाल डाल के खा रहे थे। आंवला खिया होची लुचेई लुचेई धनु, आंवला खिया होची लुचेई लुचेई, कसा लगुची? মিঠা মিঠা। ଆଉ ଖାଅ। ଖାଇବ? ନାଇଲୋ ମୁଁ ଏତେଟା ଚାବିଟା ଖାଇପାରିବି। କୁଆଡ଼େ ରଖିଲ? ଚାବିଟେ ରଖିଛି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ, ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ତମ ସିଆଡ଼େ। ଦେଖ ଖରା ସେକୁଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୋ? ଧନୁ ତମକୁ ଖରା ସେକିଲେ କେମିତି লাগুଛି? মজা মজা আসছে? কম্বল টলে তো ঘুমিয়ে যেতাম। কম্বল- মা জানে কি বলে, রোদেতে বসে ভাজাভাজি করছি আমি আমার পা দিকে। মা কি করে জানো, আরাম লাগে। সকাল দিকে খাওয়া নাস্তা হয়ে গেল, চাটাইটা বিছিয়ে নেবে রোদেতে, ঠিক আছে, সরষে তেলটা নিয়ে যাবে ভাজা কি বলে পুরো হাতে পায়ে পুরো লাগিয়ে নিবে, পুরো কম্বল উম্বল ঢাকায় ঘুমিয়ে পড়বে না। আমি বলবো মা রোদেতে বেশি থেকো না, কালো হয়ে যাবে। না না না, পা হাত গুলো পরে ভাজাভাজি করতেছি। আসলে বয়স ছিল না, শরীরগুলো একটু ভারী ভারী লাগে। আচ্ছা এরকম কি? কিন্তু আমি তো বিলকুল মানে বেশি রোদ খাতেই মজা আসে না বিলকুল, মানে এতটা চিটচিট তোমার লাগছে। ইয়ং বয়স, কিন্তু এখন নিলে তোমার বসে ভালো রাখার জন্য আসতে হবে। মজা খেয়ে শরীরকে ভুলিয়ে রেখেছো। আমি ময়দা খাচ্ছি কি এখন? এখন তো ছেড়েই দিয়েছি, অনেক কম খাচ্ছি, হ্যাঁ না? আর যদি অরিজিনাল হেলথ হতো তোমার, ডায়েট খাচ্ছি, হ্যাঁ না? তোমার এখন শুকতে না তুমি। আমি শুকিয়ে গেছি কি? হ্যাঁ ধন্য, আমি শুকিয়ে গেছি থ্যাংক ইউ। একটু শুকেছো। तो धूप में इतना देरी बैठने के बाद नींद भी आने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड वही बोल रहे थे अगर कंबल रहता तो मैं यहीं पे सो जाता। और वो कच्ची आंवला को ऐसे नमक दे के खा रहे थे तो थोड़ा कड़वाहट लगती है ना, तो मैंने वही पूछा कि और आपको तो बहुत कड़वा लग रही होगी। तो बोले नहीं नहीं बहुत मीठा लग रहा है मुझे। तो मैं वो इसीलिए हंसने लगी, और वैसे तो उनका पूरा फेस का रिएक्शन ही चेंज हो जा रहा था, इतना कड़वा लग रहा था ना।
और ऐसे तो हम बातचीत करने लगे और मम्मी जी के बारे में भी बात हो रहा था हंसी मजाक से। और फिर जाके हेल्थ के बारे में भी बता रहे थे कि और हेल्दी खाना खाओ, कम तेल मसाला से खाओ, लेकिन बाहर का फास्ट फूड को छोड़ो। इसी के लिए हमारे मतलब मैं शादी के बाद से बहुत ही मतलब चेंज हो गई हूँ, क्योंकि शादी के पहले मैं बहुत फास्ट फूड खाती थी, बहुत ही बाहर का ज़्यादा खाती थी। अभी जो भी खा रही हूँ घर में ही बनाती हूँ, मतलब दोनों के लिए बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन का, लेकिन घर में ही बनाती हूँ और बाहर में ज़्यादा नहीं खाते हैं। फिर भी कभी कभार मन करता है तो मैं खा लेती हूँ, तो बहुत ही कम कर ली हूँ, ये तो सही बात है। फिर ऐसे ही बातचीत करते करते शाम हो गई और घर आ गई। मैं तो मतलब खाना खाने के बाद ही झाड़ू कर दी थी, तो फिर दिया बत्ती करके शाम का दिया बत्ती हो गया। उसके बाद मैं पॉपकॉर्न बनाई थी, तो फिर बहुत इजी था। वो पैकेट वाला पॉपकॉर्न जो डीमार्ट से लाई थी ना, उसी में उसमें ऑयल था, मैं बेकार में बटर देने लगी तो उसको डायरेक्ट मैं कुकर में दे दी और मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा, सिर्फ ढक्कन जो सीटी रहता है उसको उतार दी थी और ढक्कन को बंद कर दी और गैस की फ्लेम को पूरा हाई कर दी। मतलब 1 मिनट से भी कम में ही वो पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गया और मस्त पूरा साउंड हो रहा था, टुप 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 टुप। तो आपने देखा ना कितना जल्दी बन गया, मतलब इतना थोड़ा सा पॉपकॉर्न डाली थी कितना सारा बन गया। तो चलो अच्छा ही है, बहुत सारा बन गया। फिर मैं प्लेट में निकाल के और मेरे हस्बैंड जी को दी और वो बोले कि अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नमक उसमें और थोड़ा लगता है। मैं बोले उसमें तो नमक ज़्यादा रहता ही है। बोले कि हाँ थोड़ा काला नमक लाओ और उसमें थोड़ा डालो। मैं फिर उनको काला नमक डाल के उनको फिर दी, तो उनको दीदी, बहुत अच्छा नाम। लगा। फिर पॉपकॉर्न बोलो। কারণ পৌঁছে দিত बहुत इजी किंतु ना इना खाली पैकेट फाड़ो, एक बटर दो, पुट 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 पुट, माने 1 मिनट भी लागलो ना, तुरंत हो गई। इसलिए पैकेट वाला जो पॉपकॉर्न रहता है बेस्ट रहता है, फट से 1 मिनट भी नहीं लगा, तुरंत हो गया। अच्छा है, नमक वमक भी डालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, खाली दे दो कुकर में, ढक्कन बंद करो, 1 मिनट में ख़त्म। अच्छा लग रहा है। तो बस यही था मेरा दिन हस्बैंड जी के साथ। बहुत ही अच्छा लगता है वो घर पे जिस दिन रहते हैं और टाइम भी स्पेंड हो पाता है। सिर्फ एक ही दिन तो मिलता है संडे, जो कि एक साथ दोनों रहते हैं, नहीं तो ड्यूटी में रहते हैं, दिन भर में बोरिंग होते रहती हूँ। और तो फिर यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी एक बार आप लोग ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।